हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरिजीत कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से आपको अभिनव भारत संस्था और जो आपका जैक्सन हत्याकांड के बारे में समझाने का प्रयास किया था, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मैं छोटा छोटा वीडियो इतिहास का बना रहा हूं ताकि आप आसानी से इसको देख सकें। ठीक है, इसलिए आज भी हम एक ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है बउआ, जिसका नाम है मुस्लिम लीग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन तो भर भर कर पूछा जाता है बउआ। आप जो भी एग्जाम दीजिएगा तो आप कभी ना कभी निकाल कर देखिए, 2-3 पेपर इससे संबंधित एक न एक क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसका नाम है मुस्लिम लीग। अब यहां से प्रश्न उठेगा कि मुस्लिम लीग से संबंधित जो भी प्रश्न बनता है, हम आज कोशिश करेंगे सारे प्रश्न को निकाल दें। हमारी बात समझ में आई? कैसे कैसे मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुआ, मुस्लिम लीग का क्या कार्य रहा, हमारी बात समझ में आई? इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि मुस्लिम, यदि कोई प्रश्न आपसे पूछ दे कि मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ, इस स्थापना के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था बउआ? तो अंग्रेज का था। हमारी बात समझ में आई? क्योंकि आप जानते हैं, जब भारत में अंग्रेज शासन कर रहा था, शासन का सबसे बड़ा नीति चला रहा था फूट डालो और राज करो। तब फूट डालो और राज करो नीति के तहत ही अंग्रेजों ने ही मुसलमानों को सबसे पहले बहकाया था कि जैसे कांग्रेस कार्य कर रहा था बेहतरीन ढंग से, तो इन्होंने कहा था मुसलमानों को, अंग्रेजों ने ही बहकाया था कि बउआ तुम लोग अलगे एक संगठन बना लो। क्योंकि जब दोनों कांग्रेस अलग, क्योंकि पहले तो मुसलमान भी कांग्रेस में सम्मिलित था, अब अलग संगठन यदि मुसलमान बना लेगा तो फिर मुसलमान अलग से कार्य करेगा, तो हिंदू मुसलमान एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। हमारी बात समझ में आई? इसी कारण के कारण बउआ मुस्लिम लीग के गठन करवाया था अंग्रेजों ने ही मूल रूप से। लेकिन कैसे किया गया था, इन सभी पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न में पूछेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना सभी जानते बउआ कि यदि डेट पूछे तो 30 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। तो प्रश्न आपसे पूछेगा संस्थापक कौन था? हमारी बात समझ में आ रही है? प्रश्न पूछेगा संस्थापक कौन था। तो संस्थापक में ध्यान रखिएगा, सबसे पहला नाम आएगा सलीम उल्लाह खां। ध्यान रखिएगा, सलीम उल्लाह खां लिखाता है या नवाब सलीम उल्लाह लिखाता है। ठीक है, दूसरा एक और संस्थापक नाम आएगा जिसका नाम है आगा खां। जिसका नाम क्या है? आगा खां। हमारी बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों ने ही मिलकर मूल रूप से किया था। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे और हम बताएंगे। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि जैसे आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन में देता है, 2 ऑप्शन देगा, निम्नलिखित में से कौन, किसने मुस्लिम लीग की स्थापना किया? उसमें सलीम उल्लाह खां भी नाम रहेगा और आप देखिएगा तो आगा खां का भी नाम रहेगा। और इन दोनों का नाम सामान्य किताब में निश्चित तौर से दिया हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन तीसरे ऑप्शन पर भी एक नाम था और उस नाम का चर्चा बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। देखिए, उसकी जो नाम का यदि पूछेगा कि तीसरा नाम इसमें कौन सा शामिल था, है ना, तो इसमें यदि प्रश्न पूछ दे बउआ तो इसका नाम था मोहसिन उल मुल्क। ध्यान रखिएगा, मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, ध्यान रखिएगा। इसने कहता है कि बउआ इन तीनों ने मिल करके कहता है मुस्लिम लीग की क्या किया था? स्थापना किया था। कब? 30 दिसंबर 1906। हमारी बात समझ में आई? लेकिन देखिए, अब इसमें से प्रश्न आता है कि यदि जैसे आप देखिएगा कि हम जहां पढ़ते हैं जिस किताब में, उस किताब के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है बउआ कि मूल संस्थापक कौन था। ध्यान रखिएगा, मूल संस्थापक कौन था बउआ? तो सलीम उल्लाह था। और सलीम उल्लाह कौन था? तो जिस समय स्थापित किया गया था उस समय ये ढाका का नवाब था। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। पहले बांग्लादेश के एरिया में ढाका क्षेत्र था और वहां का नवाब था कौन? सलीम उल्लाह। तो सलीम उल्लाह, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क ने मिल करके कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना किया था 30 दिसंबर 1906।
हमारी बात समझ में आ रही है। चलिए अब यहां से आते हैं, कभी यदि प्रश्न पूछ दे किसके प्रथम अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, कभी यह भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि इसके जो हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न है। तो प्रथम अध्यक्ष बउआ इसके थे आगा खां, ध्यान रखिएगा, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आगा खां। हालांकि इसमें भी कहता है बउआ कि एक और नाम आता है जिसका नाम है बकीर उल मुल्क, मुस्ताद हुसैन, ठीक है, तो उसका नाम आता है। लेकिन जहां तक देखिएगा तो हम पढ़े हैं उसके हिसाब से बता रहे हैं, हम पढ़े हैं उसमें लिखा हुआ है आगा खां, लेकिन आपका एक छोटा किताब आता है बउआ क्राउन वाला, क्राउन को भी आप उलट करके देखिएगा तो उसमें थोड़ा अलग टाइप से लिखा हुआ उसी मुस्तैद खां का चर्चा किया गया है, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन हम छूटने नहीं देंगे, तो आप ध्यान से देकर चलिएगा। चलिए, तो इसके प्रथम अध्यक्ष हुए आगा खां, ठीक है, तो इस तरीका से मुस्लिम लीग का क्या हो गया, स्थापना हो गया। अब देखिए प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, हमारी बात समझ में आई। यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि मूल उद्देश्य क्या था, ये प्रश्न ध्यान रखना। मूल उद्देश्य इसका यही था बउआ मुस्लिम लीग का कि जो आपका निर्वाचन होता था, सांप्रदायिक निर्वाचन जो हो, सांप्रदायिक निर्वाचन का मांग करना था, यानी कि जो चुनाव होता है वो हिंदू का चुनाव अलग होगा और मुसलमान का चुनाव अलग होगा। हिंदू के चुनाव में केवल हिंदू भाग लेगा, मुसलमान के चुनाव में केवल मुसलमान भाग लेगा। इस उद्देश्य से मुस्लिम लीग की मूल रूप से स्थापना किया गया था, ताकि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से क्या हो जाए, अलग हो जाए, और अंग्रेजों को शासन करने में क्या हो, आसानी हो। हमारी बात समझ में आई, इसीलिए इसकी स्थापना किया गया था। तो उद्देश्य यही था बउआ, पृथक निर्वाचन का मांग करना, ध्यान रखना, पृथक निर्वाचन का क्या करना, निर्वाचन का मांग करना, ध्यान रखना, और सांप्रदायिक जो सांप्रदायिक भेदभाव है उसको बढ़ाने का उद्देश्य था इसमें। चलिए, तो पहला ये हो गया। फिर आता है इसमें एक मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1908 में, प्रश्न ये आता है 1908 में मुस्लिम लीग का, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन हुआ, ध्यान रखना, अमृतसर अधिवेशन हुआ। इसमें लोग क्या कर रहे हैं, जो बताते हैं कंफ्यूजन में आ जाते हैं। कंफ्यूजन क्या आ जाते हैं, पूछता है कि 1908 में, कहता है कि अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। हमारी बात समझ में आई। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रास बिहारी घोष को अटेम्प्ट कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है, जो बताते हैं बउआ, अमृतसर में जो अधिवेशन हुआ था वो मुस्लिम लीग का था, और इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी हम बता देते हैं। इसके अध्यक्ष थे बउआ सैयद इमाम थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, सैयद इमाम थे। लेकिन ये कांग्रेस का नहीं था, लोग कांग्रेस वाला अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि 1908 में अमृतसर अधिवेशन किसका था, मुस्लिम लीग का था, और ये अध्यक्ष इसके थे सैयद इमाम थे। लेकिन कहीं कांग्रेस का पूछेगा, क्योंकि 1908 में कांग्रेस का भी अधिवेशन हुआ है। हमारी बात समझ में आई। तो इस कंफ्यूजन को हम यहाँ पे देखिए हटा देते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम लीग से संबंधित पॉइंट नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। क्या कंफ्यूजन है बताते हैं। यदि पूछेगा कि 1908 में कांग्रेस अधिवेशन या 1908 का कांग्रेस अधिवेशन, ध्यान रखना, 1908 का कांग्रेस अधिवेशन यदि पूछेगा कहाँ हुआ था बउआ, तो ये हुआ था मद्रास में। ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ था, मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, इसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष ने। कौन किए थे, रास बिहारी घोष ने। तो देखो दोनों में फासला है कि नहीं। और हम क्या पढ़ते हैं, लोग रटे हुए रहता है कि अधिवेशन है मतलब कांग्रेस का अधिवेशन है। हमारी बात समझ में आई, यही गलती होता है। तो क्वेश्चन कैसे सुधारना है, यदि पूछे कि 1908 का कांग्रेस अधिवेशन या 1908 का मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तब हो जाएगा रास बिहारी घोष। लेकिन यही प्रश्न उलट करके पूछ दे 1908 के मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ, अमृतसर, या 1908 में जो अमृतसर अधिवेशन हुआ वो उसकी अध्यक्षता किए थे सैयद इमाम ने, और अमृतसर वाला अधिवेशन था मुस्लिम लीग का और मद्रास वाला अधिवेशन था कांग्रेस का। हमारी बात समझ में आई। इन दोनों में कंफ्यूजन में मत आइएगा। चलिए अब इस पॉइंट पे आते हैं, इस पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। देखिए
अब जब इसका मुस्लिम लीग का जो अमृतसर अधिवेशन 1908 में हुआ तो उसमें हुआ क्या, इसी अधिवेशन में वायसराय के समीप सबसे पहले मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का मांग किया गया। पृथक निर्वाचन का मांग किया गया था, क्योंकि इस उद्देश्य को तो पहले ही जैसे ही स्थापना हुआ था उसी समय रख दिया गया था, तो डिमांड तो करेगा ही निश्चित तौर से। अब देखिए पृथक निर्वाचन का मांग किया किस अधिवेशन में, अमृतसर अधिवेशन में। तो क्वेश्चन यही से घूमता है बबुआ, पूछता है कि मुसलमानों ने या मुस्लिम लीग ने अलग से पृथक निर्वाचन का मांग या सांप्रदायिक निर्वाचन का मांग किस अधिवेशन में किया, तो अमृतसर अधिवेशन में किया। कब किया, 1908 में किया। हमारी बात समझ में आई। अब देखिए पृथक निर्वाचन का यहाँ तो डिमांड हो रहा है, तो निश्चित तौर से अंग्रेजों ने ही इसको बहकाया था कि तुम अलग संगठन बनाओ, तो अंग्रेज इसको स्वीकार भी करेगा। हमारी बात समझ में आई। तो ये जो पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया गया था भारत शासन अधिनियम 1909 में। जब भारत शासन अधिनियम 1909 आया तो इस मांग को कहता है कि स्वीकार कर लिया गया। हमारी बात समझ में आई। इस मांग को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। यानी कि अब जो निर्वाचन इसके बाद होगा 1909 के बाद, वो सांप्रदायिकता के आधार पर होगा। हिंदू के चुनाव में केवल हिंदू भाग लेगा, मुसलमान के चुनाव में केवल मुसलमान भाग लेगा। हमारी बात समझ में आई। इसी के लिए तो इसी को आप जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। हमारी बात समझ में आई। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा है। चलिए, तो कहता मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में बउआ कहता है कि ये जो पृथक निर्वाचन की मांग को पूर्णतः पारित कर दिया गया, उसके बाद शुरू हो गया। लेकिन पृथक निर्वाचन का सर्वप्रथम मांग किया गया था अमृतसर अधिवेशन में। कब किया गया था, 1908 में। किसने किया था, तो मुस्लिम लीग ने किया था। हमारी बात समझ में आई। और इस मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 30 दिसंबर 1906 को। सलीमुल्लाह खां ने किया था, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क शामिल थे। लेकिन मुख्य संस्थापक किसको माना जाता है, सलीम उल्लाह खां को। यदि नहीं रहेगा तो आप आगा खां को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रथम अध्यक्ष पूछे तो क्या हो जाएगा, आगा खां हो जाएगा। उद्देश्य था पृथक निर्वाचन और सांप्रदायिकता को बढ़ाना, ये अंग्रेजों का उद्देश्य था। इसमें एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हेतु, है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना हेतु कहता है बउआ कि मुस्लिमों का एक दल, याद रखिएगा ये बड़ा अच्छा सा एक प्रश्न है। मुस्लिमों का एक दल, बउआ कहता है कि मुस्लिमों का एक दल अक्टूबर 1906 में, ध्यान रखिएगा कितना में, अक्टूबर 1906 में वायसराय मिंटो से मिला था। ये थोड़ा पहले बताना चाहिए था, वायसराय मिंटो से मिला था। ठीक है, अब वायसराय मिंटो से मिला तो प्रश्न ये भी आता है कि मुसलमानों का दल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय मिंटो से कहां मिला था बउआ, तो इसका आंसर होगा कहां मिला था, शिमला में। हमारी बात समझ में आई। अब इसको हम एक बार यही दोहरा देते हैं कि आगा खां के नेतृत्व में अक्टूबर, क्योंकि आप जानते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था जिसका मुसलमानों ने समर्थन किया था। हमारी बात समझ में आ रही है। तो बउआ उसी में कहता है कि अक्टूबर 1906 को कहता है कि आगा खां के नेतृत्व में मुसलमान का एक दल पहुंचा वायसराय मिंटो के पास। हमारी बात समझ आई। और मिंटो के पास पहुंचा और उन्होंने वायसराय के समीप ही एक अलग संगठन मुस्लिम लीग स्थापित करने का मतलब प्रस्ताव रखा, जिस पर मिंटो ने सहमति जता दी। तब सहमति जताने के बाद इसी मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ 30 दिसंबर 1906 को। किसने किया, सलीमुल्लाह, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क ने। हमारी बात समझ में आई। और इसके प्रथम अध्यक्ष हुए आगा खां। उद्देश्य था क्या था, जो पृथक निर्वाचन का मांग करना और सांप्रदायिकता को बढ़ाना। फिर देखिए 1908 में अमृतसर अधिवेशन हुआ, किसका, मुस्लिम लीग का। इसमें अध्यक्ष कौन थे, सैयद इमाम थे। इसमें क्या किया गया, पृथक निर्वाचन का मांग किया गया। तो मांग किया गया तो इसको स्वीकार किया गया किसमें, भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन वाला क्या है, 1908 में कांग्रेस का भी एक अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था, मद्रास में। इसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष ने। ठीक है, तो ये हमारा कुछ मुस्लिम लीग से संबंधित पॉइंट था और ये पॉइंट काफी इंपोर्टेंट भी है। ठीक है,
जल्दी सुना, इसको नोट्स बना लीजिए, ठीक है। लिखिएगा, हेडलाइन बनाइएगा, मुस्लिम लीग लिखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए, ऐसे लिखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए, मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए मुसलमानों का एक दल, मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए मुसलमानों का एक दल आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में वायसराय मिंटो से, आगा खां के नेतृत्व में वायसराय मिंटो से, वायसराय मिंटो से अक्टूबर 1906 को, वायसराय मिंटो से अक्टूबर 1906 को शिमला में मिला था। वायसराय मिंटो से अक्टूबर 1906 को शिमला में मिला था, शिमला में मिला था, ठीक है। अगला पॉइंट भी लिखना। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को सलीम उल्लाह आगा खां, सलीम उल्लाह आगा खां तथा मोहसिन उल मुल्क, सलीम उल्लाह आगा खां तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में किया गया था, तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में किया गया था, किया गया था। हो गया। अगला पॉइंट भी लिखना, मुस्लिम लीग का वास्तविक संस्थापक, मुस्लिम लीग का वास्तविक संस्थापक ढाका के नवाब, मुस्लिम लीग का वास्तविक संस्थापक ढाका के नवाब सलीम उल्लाह को माना जाता है, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह को माना जाता है। सलीम उल्लाह को माना जाता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया था, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया था, ठीक है। नीचे एक नोट बनाइएगा, नोट में लिखिएगा क्योंकि ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा, कुछ स्रोतों में मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष, कुछ स्रोतों में मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बकार उल मुल्क, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं बकार उल मुल्क को बताया गया है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बकार उल मुल्क को बताया गया है। हो गया। अगला पॉइंट में लिखना, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो के नीति के तहत, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति के तहत मुसलमानों को एक अलग संगठन बनाने का
मुसलमानों को एक अलग संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया था। अलग संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया था जिसका उद्देश्य हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे से अलग करना था। जिसका उद्देश्य हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे से अलग करना था। जिसका उद्देश्य हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे से अलग करना था। चलिए, हो गया। इधर का पॉइंट सारा लिखा गया। अब अगला पॉइंट लिखिएगा। मुस्लिम लीग का 1908 में अमृतसर अधिवेशन हुआ। मुस्लिम लीग का 1908 में अमृतसर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने किए थे। चलिए, हो गया। अब नीचे एक नोट बनाइएगा, फिर से नोट में लिखिएगा। 1908 में कांग्रेस का अधिवेशन 1908 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। 1908 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किए थे। हो गया। चलिए, बहुत अच्छा। अब थोड़ा ये इस पर आइएगा। इसी अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का मांग किया था। प्री आधा था, फिर पूरा था क। पृथक निर्वाचन का मांग किया था जिसे भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत स्वीकार किया गया। 1909 के तहत स्वीकार किया गया। ठीक है, एक पॉइंट और नीचे लिखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। चलिए, हो गया, बहुत अच्छा। अब हम ये सारे पॉइंट आपको नोट्स करवा दिए जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित था, और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। एक बार और हम 5 मिनट में या 2 मिनट में इसको हम समझा देते हैं। आप एक बार फिर से गौर को इस वीडियो को देख लीजिए, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। पहला यहां से चलते। मुस्लिमों का एक दल अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से जाकर के मिला। कहां? शिमला में, जिसका उद्देश्य था मुस्लिम लीग की स्थापना करना। मिलने के बाद
कहता है 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की क्या हुई? स्थापना हुई। इन तीनों के नेतृत्व में मूल संस्थापक माना गया किसको? सलीम उल्लाह खां को, जो ढाका का क्या था? नवाब था। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन बने? आगा खां। फिर हमने आपको बताया उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन करना और हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से क्या करना? अलग करना। कौन करवाया था? अंग्रेजों ने। यहां से आते हैं मुस्लिम लीग का हुआ, जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1908 में। इसमें हुआ, इसकी अध्यक्षता कौन किए? सैयद इमाम ने। इसमें हुआ क्या? तो पृथक निर्वाचन का क्या किया गया? मांग किया गया वायसराय के सामने। उसको स्वीकार किया गया किसमें? भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। फिर हमने बताया 1908 में ही कांग्रेस का एक अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष। ठीक है, इतना ही तो पॉइंट था जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी था, और इसको आप एक दो बार वीडियो को देख लीजिए और नोट्स को अच्छे ढंग से बना लीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। चलिए अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।